जब भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात होती है तो एक सब्जेक्ट आता है जो कि मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है। चाहे वो यूपीएससी ऑप्शनल की बात की जाए या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशंस की बात की जाए या फिर यूं कहें जो एलीट ग्रुप है जो इस सब्जेक्ट को हमेशा से लेना चाहता है, वो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट मिले। एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि सबसे डायनेमिक सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी कट ऑफ हमेशा हर एक यूनिवर्सिटी में टफ जाती है। आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूं और उसमें बताऊंगा कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देश की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में कितने नंबर पर आप सेफ स्कोर अपने आप को फील कर सकते हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एज अ सब्जेक्ट मिल पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। मैं अमित तिवारी, आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस में मेंटर। इस सीजन आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट पे ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मैं बना रहा हूं। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे डिमांड्स रहते हैं कि सर मुझे ऑनर्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस पे कितने पे मिल पाएगा, साउथ पे कितने मिल पाएगा, बीएचयू में कितने पे मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। और इसके कट ऑफ मैं बताऊं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, दोनों जगह इसके कट ऑफ सबसे हाई जाते हैं, सबसे टॉप में रहते हैं। तो कितने पे आपको मिल पाएगा, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा कि सर कट ऑफ बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लास्ट ईयर जो है इससे कम गया था या फिर इस ईयर और कम जाएगा। अब समझिए मैं आपको बता क्या रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए, ठीक है, और 1000 नंबर पे चाहिए, तो नॉर्थ कैंपस में कितने नंबर पे आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल जाएगा। अगर आपका 910 से ज्यादा है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 910 से ज्यादा है तो आपको आपकी इच्छा का हो सकता है, मतलब आपके जो प्रेफरेंस है उसमें पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे जो जो भी आप रखेंगे और 910 से ज्यादा है तो हो सकता है वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। अब देखना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस में कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर आपको किसी एक में भी आपको चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल जाए तो यही नंबर 910 से घट करके आपका 890 के करीब पहुंच जाएगा। कि 890 भी है तो आप मान सकते हैं कि मैं किसी न किसी नॉर्थ कैंपस के एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की एक सीट पा जाऊंगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरी वाले इससे जो है 10-10, 15-15 नंबर अपने आप को डिक्रीज कर लें, ठीक है। और बाकी डिफरेंस नहीं रहता है, नहीं कि ऐसा नहीं कि बाकी कैटेगरीज में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बन जाता है, जी नहीं, ये डिफरेंस बीएचयू में बनता है, डीयू में बहुत नहीं बनता है। साउथ कैंपस की अगर बात करें तो आपकी इच्छा के अगर कॉलेज के अनुसार आपको चाहिए तो 700 से जितना ज्यादा उतना आपकी इच्छा के कॉलेज में कि मुझे इस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। अब यहाँ पे 910 था, अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे स्टेफन से करना है तो हो सकता है आपको 910 से ज्यादा है, मतलब 920 है, 25 है, तो आप स्टेफन, लेडी श्री राम, ये सब पे देख सकते हैं। किरोरी मल एक अच्छा कॉलेज है पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिंदू अच्छा कॉलेज है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो उसके कट ऑफ तो ऑब्वियसली 960 950 जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं सर 960 तो जाना इम्पॉसिबल है, जाएंगे, शुरुआती कट ऑफ आपके जाएंगे, ठीक है, इसीलिए 910 से ज्यादा। तो साउथ कैंपस में 700 से ज्यादा, ऑफ कैंपस में आपका 400 से ज्यादा अगर है तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की एक सीट मिल जाएगी। अगर वहीं डीयू के प्रोग्राम की मैं बात करूं तो 750 में, अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो नॉर्थ कैंपस में अगर आप लेना चाहते हैं, 750 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस में अगर आपको पॉलिटिकल साइंस करना है तो आपका यहाँ पे 550 से ज्यादा होना चाहिए। साउथ कैंपस में अगर आपका करना है तो यहाँ पे 450 से 4 ज्यादा होना चाहिए। ऑफ कैंपस में अगर आपको करना है तो यहाँ पे 380 से पॉलिटिकल साइंस का ज्यादा होना चाहिए, या फिर 400 के करीब आपका होना चाहिए। जी हाँ, बहुत डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बीएचयू से आए तो बीएचयू मेन कैंपस से अगर करना है तो भाई 320 से ज्यादा अगर है पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, अदरवाइज चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 310 पे या फिर 200-300 पे नहीं मिलेंगे, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सीट्स पॉलिटिकल साइंस में मुझे लगता है कि 130-140 के करीब बस सीट्स है मेन कैंपस में, मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर आप अफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो अफिलिएटेड कॉलेजेस में गर्ल्स को 210 नंबर पे भी आपको पॉलिटिकल साइंस मिल सकता है किसी न किसी अफिलिएटेड कॉलेज में, बॉयज को 280 पे, क्योंकि बस एकमात्र डीएवी है।
और डीएवी में भी पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। वहीं एयू में पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम एज अ सब्जेक्ट अगर आपको लेना है कि एक तो पॉलिटिकल साइंस रहे, उसके साथ डिफेंस मिल जाए या फिर इंग्लिश मिल जाए या फिर हिंदी मिल जाए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 410 से आप ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिस्ट में पॉलिटिकल साइंस ऊपर में रखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर शुरुआती राउंड में ना मिले, क्योंकि बीए की लिस्ट आपकी 10-12 लिस्ट आती है, तो आपको अपग्रेड वगैरह करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके होने चाहिए। अब बात आएगी कि सर एमएमबी में कितना करें, तो एमएमबी में यही संख्या घट करके आपकी 280 हो जाएगी कि 280 से ज्यादा है तो आपको पॉलिटिकल साइंस मिल सकता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस के ऑल ओवर इंडिया में डीयू, बीएचयू और एयू के सेफ स्कोर हैं। बाकी कौन कौन पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट चूज करना चाहता है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन में बता दो किसका प्यार है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और शायद ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो स्कोप आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। बाकी अगर इसके स्कोप वगैरह के बारे में पता करना है, इसके टॉप कॉलेजेस के बारे में पता करना है, या फिर कोई भी डिटेल पॉलिटिकल साइंस से आपको चाहिए, यूपीएससी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।